फिर इसका तीसरा टॉपिक करेंगे वो पार्किंसन डिजीज़ है। पार्किंसन डिजीज़ एक न्यूरोडीजेनरेटिव डिजीज़ होती है जो कि अल्टर कर रही होती है डोपामिनर्जिक पाथवेज को, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स को, ठीक है, जो कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जो कि वॉलंटरी जो डोपामिनर्जिक पाथवेज किसमें इन्वॉल्व होते हैं, वॉलंटरी मूवमेंट्स में, जो मोटर मूवमेंट्स होती है, जो मोटर पावर होती है हमारी, ठीक है। अगर आपके पास डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स, डोपामिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर अगर वो लॉस्ट हो गया तो क्या हो जाएगा कि मोटर प्रॉब्लम्स होंगी, मेंटल डिस्टर्बेंस होगी। लॉस ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं जो कि पार्ट होते हैं सबसेंशियल नाइग्रा का। अब सबसेंशियल नाइग्रा जो होता है वो बेसल गैंग्लिया का पार्ट है। जब आपके पास मोटर मूवमेंट, जब आपके पास लॉस ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होंगे तो क्या होगा कि मोटर पावर्स नहीं हो पाएंगे। जब मोटर पावर नहीं होंगी तो पेशेंट जो होता है वो अपनी मूवमेंट्स को इनिशिएट नहीं कर पाएगा। उसको अपनी वॉलंटरी मूवमेंट जो होंगी वो क्या होंगी, इनिशिएट स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होंगी। इसके अलावा सबसेंशियल नाइग्रा में पैरल हो जाएगा, और पैरल होने की वजह से जो होगा उसकी क्या हो जाएगी कि आपके पास जो लॉस हो जाएंगी पिगमेंटेड कैटेकोलम में जो आपके पास होती है पिगमेंट लॉस हो जाएगा। कैटेकोलम मीन्स जो इसकी न्यूरॉन्स हैं, कैटेकोलमिनर्जिक न्यूरॉन्स हैं वो लॉस्ट हो जाएंगे, और जिसकी वजह से लिवाई बॉडीज बन जाएंगी। अब लिवाई बॉडीज क्या होती है, इंट्रा जो होती है ना साइटोप्लाज्मिक, एक होता है इंटरन्यूक्लियर, होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक। जो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक आपके पास क्या बनेगी, इओसिनोफिलिक इंक्लूजन बॉडीज बन जाएंगे, ठीक है। तो वो आपके पास एक है कि लिवाई बॉडीज क्या होती है, अल्फा साइन्यूक्लिन की कॉम्पोजिशन होती है, तो वो फॉर्मेशन हो जाएगी। इसकी जो कॉजेज हो सकती है वो क्या क्या हो सकती है, दोनों हो सकती हैं, या तो आपके पास जेनेटिक भी हो सकती है, एनवायरमेंटल भी है। जेनेटिक में क्या क्या आ जाए, मोस्ट कॉमन आपके पास क्या है कि वहाँ पे इडियोपैथिक है, जेनेटिक कॉज हो सकती है। ड्रग्स कोई ले रहा है पेशेंट, लाइक एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, फिनोथाइजीन ले रहा है, या वो मेटिक्लोप्रामाइड ले रहा है। इसके अलावा सोडियम वेलपोरेट जो एपिलेप्सी की ड्रग्स होती है, वेलपोरिक एसिड ले रहा है, एब्सेंट होती है सीजर की ड्रग, लिथियम ले रहा है। और अगर कोई डीजेनेरेटिव डिजीज है लाइक डिमेंशिया विद लिवाई बॉडीज है, मल्टीपल सिस्टम की कोई एट्रॉफी हुई हुई है, वो कॉज हो सकती है। कुछ जेनेटिक है, जेनेटिक कॉज हंटिंगटन डिजीज हो सकती है, इसके अलावा विल्सन डिजीज हो सकती है, या फिर एनॉक्सिया हुआ, ब्रेन को इंजरी हुई हुई है, ठीक है, ये हो सकता है। इसमें जो फीचर्स हैं वो दोनों तरह के होते हैं, इट कैन बी मोटर एंड इट कैन बी नॉन मोटर, ठीक है। अब जो मोटर फंक्शंस हैं वो कैसे याद करने, ट्रैप से। ट्रैप मीन्स ट्रेमर्स है, रिजिडिटी है, एकाइनेसिया ब्रेडिकाइनेसिया है, या पोस्चरल इंस्टेबिलिटी है। अब ट्रेमर्स में क्या क्या आता है, क्या क्या उसकी कैसे ट्रेमर्स में क्या क्या आता है, ट्रेमर्स होते हैं वो उसके पिन रोलिंग ट्रेमर्स होते हैं, या फिर उस पिन रोलिंग का मतलब हम तस्बीह के दाने चला रहा होता है, इसे पिन रोलिंग ट्रेमर्स। और ये जो ट्रेमर्स होते हैं वो कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं, हैंड पे हो सकते हैं, फेस पे हो सकते हैं, चिन पे हो सकते हैं, हेड्स पे नहीं होते। पिन रोलिंग ट्रेमर्स होते हैं, डिफरेंशिएट होता है इसका, ठीक है। दोनों तरह एसिमेट्रिक को जरूरी नहीं दोनों हाथ में हो। मोस्ट कॉमन आपके पास मोस्ट कॉमन जो फीचर होता है ना वो कौन सा होता है, ट्रैमर। सबसे पहले ट्रैमर आते हैं, पिन रोलिंग, रेस्टिंग ट्रैमर होता है। लेग्स को अफेक्ट कर सकता है, जॉ को, चिन को हमारे अफेक्ट कर सकता है, फेस को अफेक्ट कर सकता है, लेकिन हेड को अफेक्ट नहीं करता। इसके अलावा आपके पास क्या हो, दूसरा बॉस क्या है, रिजिडिटी है। रिजिडिटी का मतलब होता है जब टोन इंक्रीज हो जाए। तो इसमें क्या क्या, दो तरह की रिजिडिटी, या तो कॉकव्हील रिजिडिटी है या लेड पाइप रिजिडिटी है। लेड पाइप का मतलब होता है कि वो स्मूथ और कंसिस्टेंट होगी, अगर हम उस पर रेजिस्टेंस अप्लाई भी करें तो वो अपनी यूनिफॉर्म रहेगी, रेंज ऑफ मोशन में रेजिस्टेंस नहीं होगी उसकी, तो वो यूनिफॉर्म रहेगी। लेकिन कॉकव्हील का मतलब है कि वो स्टार्ट होगी फिर स्टॉप होगी, लाइक इसकी ऑन एंड ऑफ रेजिस्टेंस होगी। लाइक अगर एक पेशेंट है उसको मैंने ऐसे किया है तो वो कॉकव्हील होगा, लाइक पहले रुकेगा फिर आएगा, फिर रुकेगा फिर चलेगा, फिर रुकेगा फिर होगा, स्टार्ट एंड स्टॉप होगी, यूँ जैसे क्लॉक चलती है, ठीक है, इस तरह याद रखना है। इसके अलावा एक और क्लैप्स नाइफ, लेकिन इसमें मोस्ट कॉमन फीचर होता है रिजिडिटी का, कौन सा होता है, कॉकव्हील रिजिडिटी होती है, या फिर लेड पाइप रिजिडिटी होती है। लेड पाइप में आप रेजिस्टेंस अप्लाई भी कोई यूनिफॉर्म रहेगी, ठीक है, लेकिन कॉकव्हील में रुक गई, स्टॉप, स्टार्ट हुई, स्टॉप हुई, स्टार्ट स्टॉप, सब क्लॉक चल रही होती है। एकाइनेसिया और ब्रेडिकाइनेसिया का मतलब होता है कि मूवमेंट उसकी स्लो हो जाएगी। अब जो आपको क्या है कि स्लोनेस से मूवमेंट हो जाएगी, जो मूवमेंट स्टार्ट करेगा वो बहुत स्लो होगी। पोस्चर इंस्टेबिलिटी, पोस्चर इंस्टेबिलिटी में क्या क्या आ जाता है कि जो आपके पास पोस्चर इंस्टेबिलिटी है उसमें स्टूप, जो इसकी गेट होगी वो स्टूपर से उसकी गेट होगी, स्टूप गेट होगी, ठीक है। इसके अलावा उसकी क्या हो जाएगी कि स्लो सी गेट होगी। कोई भी गेट अगर स्टार्ट करेगा ना तो उसकी जो गेट होगी वो बहुत स्लो होगी, इनिशिएट जब भी गेट करेगा तो वो स्लो होगी, स्लो गेट सी होगी। जो भी इसकी इनिशिएट करेगा मूवमेंट वो बहुत स्लो होंगी। इसके अलावा बहुत स्मॉल स्टेप्स लेगा, बहुत छोटे छोटे स्टेप लेगा, स्टूप गेट होगा, जब आर्म की स्विंगिंग इसकी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, बहुत स्ट्रेस ऑफ मोशन होगा। इसके अलावा जो इसकी एक्सप्रेशनलेस फेस होगा, बहुत कॉमन फीचर है कि एक्सप्रेशन हाइपोमीमिया जिसे कहते हैं। स्पीच इसकी बहुत स्लाइड होगी। एक और होता है इसमें कहते हैं माइक्रोग्राफिया, जब भी कोई आपके पास वो लिखेगा ना हैंड्स राइटिंग उसकी बहुत स्मॉल होगी, कहते हैं माइक्रोग्राफिया, हैंड राइटिंग बहुत स्मॉल हुई होगी।
गेट है, स्टेप उसके बहुत स्लो गेट होगा, गेट है, एक्सप्रेशन फेस है, मोस्ट कॉमन फीचर ट्रैप के बाद एक्सप्रेशन फेस हाइपोमीमिया, स्लाइड स्पीच माइक्रोग्राफिया होगा, गेट आपके पास स्टार्ट नहीं इनिशिएट नहीं कर पाएगा, डिफिकल्टी इनिशिएशन होगी। इसके अलावा जो कुछ नॉन मोटर फंक्शंस में बिहेवियर इसका इम्पेयर्ड हुआ होगा, कॉन्स्टिपेशन हो रही होगी, कोऑर्डिनेटिव इम्पेयरमेंट होगा, आपके पेशेंट को स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा होंगे। अच्छा, इसकी जो डायग्नोसिस है हम कैसे कर सकते हैं कि जब इसकी डायग्नोसिस है हम क्लिनिकली इसके साइंस पे सुनोगे, पेशेंट को ट्रैमर्स है, रिजिडिटी है, एकाइनेसिया ब्रेडिकाइनेसिया है, पॉस्चर इंस्टेबिलिटी हो रही है, या उसका फेस एक्सप्रेशन है, ठीक है, मतलब कोई भी मूवमेंट्स उसको गेट करवा के देखेंगे तो उससे गेट जो कि स्टूपर गेट होगी, कोई भी गेट स्टार्ट नहीं कर पाएगा, डिफिकल्टी होगी उसको, शायद दम चलेगा, पहले स्टार्ट नहीं होगा फिर दम तेज हो जाएगी उसकी गेट। क्लिनिकल साइंस होंगे, इसमें हम सीटी एमआरआई करवा सकते हैं। स्पेक्ट क्या होता है, आपके पास सिंगल फोटो एमिशन टोमोग्राफी होती है, कंप्यूटर टोमोग्राफी होती है, और पेट जो है उसमें क्या होता है, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी होती है, ये कर सकते हैं। जेनेटिक डिसडायग्नोसिस कर सकते हैं, कोई आपको जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। इसके अलावा उसका ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट में जो हम है ना वो कौन सी ड्रग्स दे सकते हैं, सबसे पहले हम क्या देंगे, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको लीवोडोपा दिया है, तो लीवोडोपा जो सॉरी डोपामिन दिया है, तो डोपामिन आपके पास क्या होता है कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर है, ये पेरिफेरल कन्वर्जन है इसकी, ये ब्रेन है और ये इसका ब्लड ब्रेन बैरियर है, ठीक है। तो डोपामिन जो है वो क्या करेगा कि वो डोपामिन जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को पास नहीं कर सकेगा, जो मैंने क्रॉस लगाया, ठीक है, क्रॉस नहीं कर, जब पास नहीं करेगा तो वो ब्रेन में नहीं जाएगा, पेरिफेरी में लेगा। अब हमने लीवोडोपा दिया, उसकी कॉम्पोजिशन चेंज किया, तो एल डोपा दिया है। एल डोपा 2 वाले पे देखें तो एल डोपा जाके ब्रेन में जाता है, जब वो ब्रेन में चला जाएगा एल डोपा, तो एल डोपा कन्वर्ट हो रहा है किसमें, डोपामीन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, एल डोपा जाके डोपामीन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो आपके पास ये होगा, इसको एंजाइम जो कन्वर्ट होगा कहते हैं डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम, ठीक है, डोपामीन में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन मसला ये है कि डोपामीन जो है हमें जितना चाहिए उसकी जो एक्शन होता है वो ब्रेन में कम है, पेरीफ्री वो कन्वर्ट होता जा रहा है। जैसे डोपामीन देखो, लीवोडोपा ये पेरीफ्री में भी एक्ट कर डोपामीन में कन्वर्ट हो जाए, तो हमें कोई और चीज़ चाहिए कि जो आपके पास पेरीफ्री पे उसको ख़त्म करे, ताकि वो लीवोडोपा डोपामीन में ना कन्वर्ट हो। और मोस्टली जो आपके पास ये है ना डोपामीन एल डोपा है, वो कहाँ पे जाए, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके ब्रेन में जाए, यानी कि वहाँ पे उसका हमें ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम ऐसी कोई ड्रग लाएंगे इसको जो पेरीफ्री पे सिर्फ लीवोडोपा से डोपामीन की कन्वर्जन को ब्लॉक करे, और वो कौन सी है, कार्बिडोपा। इसलिए हमेशा हम लीवोडोपा के साथ कार्बिडोपा देते हैं। कार्बिडोपा सिर्फ और सिर्फ पेरीफ्री पे उसकी कन्वर्जन को ब्लॉक करता है, यहाँ पे भी तो कन्वर्ट हो रहा है लीवोडोपा से डोपामीन, तो सिर्फ आपको ब्रेन पे एक्ट नहीं करता, सिर्फ पेरीफ्री में जो कार्बिडोपा है डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा, लीवोडोपा से डोपामीन में कन्वर्ट नहीं होंगी। जब लीवोडोपा से डोपामीन में कन्वर्ट नहीं होंगी तो मोस्ट ऑफ द लीवोडोपा ब्रेन में जाएगा, और ब्रेन से हमें डोपामीन मिलेगा, और हमारा जो मेन जो चीज़ हमें चाहिए थी डोपामीन हमें अचीव हो जाएगा। लेकिन आगे मसला ये होता है कि जो डोपामीन है लीवोडोपा जाके और कन्वर्ट हो जाता है O3, जो आपको यहाँ पे 4 लिखा हुआ है ब्रेन पे, कैटेकोलोमेथाइल ट्रांसफरेज में एक्ट करता है, उसका जो एंजाइम है वो एक्ट करता है, और वो क्या करता है कि उसको पेरीफ्री में भी, दोनों जगह पेरीफ्री में भी एक्ट कर रहा है और ब्रेन में भी एक्ट कर रहा है, तो उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है 3-O-मेथाइल डोपामीन, जो कि हमें चाहिए ही नहीं। तो हम ऐसी ड्रग यूज़ करेंगे जो कैटेकोलोमेथाइल ट्रांसफरेज को इनहिबिट करे, और वो कन्वर्जन हो ताकि मैक्सिमली हमारा लीवोडोपा डोपामीन में कन्वर्ट हो। तो हाँ, वो जो एंजाइम होता है वो कैटेकोलोमेथाइल ट्रांसफरेज की जो ड्रग होती है वो कौन सी होती है, टोल्कापोन और एंटाकापोन। टोल्कापोन एंटाकापोन जो ड्रग्स हैं वो कैटेकोलोमेथाइल ट्रांसफरेज हैं, ताकि जो है वो वहाँ पे कन्वर्जन को ब्लॉक करे। जब कन्वर्ट नहीं होगा तो मैक्सिमम हमें लीवोडोपा मिलेगा और डोपामीन में कन्वर्ट होगा। इसके अलावा जो हमारे पास तीसरी चौथी की चीज़ होती है, 4 लिखा हुआ डोपामीन जो होता है मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है, ठीक है। मोनोमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम पे जो यूज़ करेंगे ड्रग वो मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर होगा। तो वो कौन सी यूज़ करें, सेलिक्लिन, रैससेलिक्लिन यूज़ करेंगे, ताकि आपके पास जो ये कन्वर्जन ना हो डोपामीन के इनएक्टिव मेटाबॉलिट्स में, और आपके पास मैक्सिमम डोपामीन मिल जाए। मैक्सिमम डोपामीन मिलेगा तो हमारे सारे जो फंक्शंस होंगे वो ठीक हो जाए, लाइक ट्रेमर्स, रिजिडिटी ठीक हो, सबसे पहले ट्रेमर्स और रिजिडिटी होते हैं। इसके अलावा हम एंटीकोलिनर्जिक यूज़ कर सकते हैं, बेंस्ट्रोपीन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो उनका क्या काम होता है कि वो जो आपकी ये सारे होते हैं ना फंक्शंस, ट्रेमर, रिजिडिटी को सही करेगा। और आपके पास इसके अलावा हम ये तो ड्रग्स थी ना, इसमें हम ये आ सकता है, इसका पार्किंसंस का एक पेशेंट आया है, ऑस्पी में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट कि एक पेशेंट आया है, उसको ट्रेमर्स है, रिजिडिटी है, एकाइनेसिया नहीं कहते कि इनएबिलिटी टू स्टार्ट द मूवमेंट, उसकी गेट, उसकी जो स्पीच है वो स्लाइड स्पीच है। इसके अलावा उसका फेस बहुत एक्सप्रेशन लेस है, तो इसका लिखें कि इसके फीचर्स और क्या होंगे, ये आ सकता है। इसके हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे या इसकी ट्रीटमेंट क्या क्या है।
तो ट्रीटमेंट क्या क्या है कि आपने लीवोडोपा विद कार्बिडोपा लिखना है, डोपामिन एगोनिस्ट भी देते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रोमोक्रिप्टीन के बर्गुलिस देते हैं। जो आपके पास ये है डोपामिन एगोनिस्ट होते हैं, वो कम इफेक्टिव तो होते हैं, लेकिन इसके मतलब जिस तरह को रोपेनिरोल हो गया, ब्रोमोक्रिप्टीन है, नॉन अगर डेरिवेटिव्स होता है, अगर डेरिवेटिव दो तरह की इसकी फंक्शन आपने फार्मा में पढ़ा होगा, ब्रोमोक्रिप्टीन के बर्गुलिन्स होते हैं, यूज़ करते हैं, तो इस ये यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम मोनोमर ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, कैटेकोलोमिथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर्स, एंटीकोलिनर्जिक हो सकते हैं। अब एग्जाम में तो यही पूछेंगे कि आपके पास इसकी ट्रीटमेंट बताएं, तो आप ये लिख सकते हैं एक एक ड्रग आपको आनी चाहिए ज़रूर। इसके अलावा जिसका सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो कौन कौन सा होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि डीप ब्रेन स्टिमुलेशन करवाते हैं, हाइपोथैलेमस की थैलेमस की करवाते हैं, ताकि वो क्या हो जाए कि वो जो ट्रैमर्स हैं वो ख़त्म हो जाए उसके, या फिर हम ग्लोबस वायरस की या फिर सबस्टेंशियल डायग्राम में जो कोई भी सबथैलेमिक न्यूक्लियस की करवा सकते हैं, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन टेस्ट करवा सकते हैं, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन ये हो सकता है। इसके अलावा सिटी हमारे डायग्नोसिस में क्लिनिकली हम देख सकते हैं कि सारे फीचर्स प्रेजेंट हैं, स्पेक्ट पेट करवाएंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर्स आपको बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें कॉमन, ठीक है, जेनेटिकली करवा सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।